शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर में 19 नवंबर को रिटायर्ड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर स्नेह कुमारी शुक्ला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। 36 घंटे में खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। दरअसल शनिवार 19 नवंबर की देर शाम इंदिरा नगर की रहने वाली स्नेह कुमारी शुक्ला, जो आंगनबाड़ी की रिटायर्ड सुपरवाइजर थी, वे अकेले घर पर रह रही थी। उसका एक बेटा है जो दिल्ली में नौकरी करता है, जिसका फायदा उठाकर साफ सफाई करने वाले बाप बेटे ने एक योजना बनाई। देखिए, अभी विगत शनिवार को इंदिरा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक स्नेह कुमारी नाम की 65 वर्षीय महिला, जो अकेले अपने घर में रहती थी, MIG का फ्लैट था उनका, उसमें उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। उनका गला कटा हुआ था जब उनके शव को वहाँ देखा गया। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके अपनी छानबीन शुरू कर दी। मुकदमा लिख करके उसमें कार्रवाई की। उनका जो इकलौता बेटा नोएडा में रहता है, उनको भी सूचित किया गया, उनके घर वालों को भी बताया गया। शुरुआत में घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ कोई सामान फैला हुआ था, लेकिन उससे घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जाँच पड़ताल की और अंततोगत्वा इसमें घटना को अनरावल करते हुए उसके रहस्य उद्घाटन के बाद इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना की पूरी जानकारी मिली है। दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, एक तो राजा राम पाल है और दूसरा संदीप। इन दोनों ने अपनी पूछताछ में बताया है कि घटना के दिन ये लोग सुबह वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा हायर किया गया था उनको। साफ़ सफाई के बाद वो उनके घर में जा कर के उन्होंने उनसे दिहाड़ी भी ली अपनी 400 रुपये की, वहाँ चाय वगैरह भी पी। और इसी बीच में राजा रामपाल ने ये देख लिया कि इनके घर में ये अकेली रहती हैं और इनके यहाँ और कोई रहता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना बनाई। विकास नाम का भी लड़का उनके साथ था, राजा रामपाल का बेटा है। और बाद में इन दोनों ने, संदीप और विकास ने आकर के, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वो महिला चूँकि अकेले रहती थी तो वो इतना केयरफुल थी कि वो बिना किसी जान पहचान वाले को जाने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। लेकिन चूँकि ये दोनों सुबह ही उनके यहाँ से गए थे, दोबारा जब वो गए इस घटना के इरादे से उनके यहाँ, तो उनकी आवाज़ सुन करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला ये लोग उनको धक्का दे के अंदर घुसे और गिरा दिया, जिससे वो थोड़ा अचेत हो गई। इन्होंने जो संदूक था जिसमें इनका शक था कि कुछ पैसे मिलेंगे, वहाँ से इनको 6,000 रुपये मिले और मृतका का मोबाइल फ़ोन मिला। ये लेकर के जाने के पहले उन्होंने कि मृतका उठने पे इनको पहचान लेगी, इनका नाम ले लेगी, इन्होंने उसके गले पे अटैक करके उसकी हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस ने छानबीन की, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दोनों व्यक्तियों का बेंजीन टेस्ट भी कराया गया। वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया इसमें। राजा राम पाल और संदीप दोनों के नेल्स से ब्लड के क्लॉट्स मिले हैं, जो बेंजीन टेस्ट से कंफर्म हुए हैं। और फिर संदीप की शिनाख्त पे विकास की पैंट, जीन्स की पैंट और एक पीली शर्ट भी बरामद हुई है, जो उसने घटना के समय पहन रखी थी और घटना के बाद उसने अपने पिता से कह के धुलवा दी थी। उस पैंट पे भी बेंजीन, पैंट और शर्ट पे बेंजीन के